वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों आज अपन एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला जो अपना पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपन यूनिट सेकंड जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। उसके बाद में अपन ने यूनिट सेकंड जो है उसको स्टार्ट किया है। उसमें अपने माइलियन थ्योरम्स जो है ट्रांसफॉर्म जो है उसको पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पे करने वाले हैं। इनवर्स मेलियन थ्योरम जो है उसके बारे में अपना आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, इनवर्स मेलियंस थ्योरम या इनवर्स मेलियंस ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो जनरली आपसे ये जो सवाल है ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड आउट इनवर्स मेलियन ट्रांसफॉर्म्स, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट इनवर्स मेलियन थ्योरम या ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब तक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अब तक जो है आपसे 2015, उसके बाद 17 और 19 में पूछा जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम यानी कि 2021 के लिए ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है वो डबल स्टार करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से 100% ये क्वेश्चन आएगा इस बार के लिए, क्योंकि पिछले साल ये नहीं आया था। तो मेरी तरफ से इस बार 100% केस में ये सवाल 10 नंबर का आपको आने वाला है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसका जो स्टेटमेंट है वो पता होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ द इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर k-1 mod of fx dx इज बाउंडेड फॉर सम k ग्रेटर देन 0 एंड इफ एफ पी इक्वल टू माइलियन एफ एक्स पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p-1 एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है तो क्या मिलियन ट्रांसफॉर्म का फॉर्म है। ठीक है, देन द इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स ऑफ एफ पी इज गिवन बाय, इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ एक्स है, किसके लिए, एफ पी के लिए, जो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मिलियन इनवर्स एफ पी एक्स 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से लिमिट क्या है सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस पी एफ पी डी पी। तो ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करके बता देना है। तो इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म्स की जो डेफिनेशन होती है वो हमें क्या कहती है, दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमें कुछ गिवन है, एक मिलियन ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स पी, तो इसके बराबर क्या होगा, कैपिटल एफ पी होगा। लेकिन जैसे ही बात इनवर्स की चली जाती है तो इसी फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ चेंजमेंट हुआ वो आपको समझ आया क्या, देखो बस यही चेंजमेंट हुआ है और कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है इनवर्स में। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था किसी पॉइंट पी के लिए और यहाँ पर फंक्शन पी है किसी पॉइंट एक्स के लिए। ठीक है, बस इतना सा चेंजमेंट जो आपको यहाँ पे करना है। तो क्या करते हैं अपन, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको हमें यहाँ पर हेल्प में लेना होगा। और फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन फॉर इंटरवल। इंटरवल क्या होगा हमारा, इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये लिमिट्स है हमारी, कहने का मतलब। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज गिवन, यहाँ पे मैं एफ टी लिख रहा हूँ। ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को मैं एफ टी से डिनोट कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको एफ टी दिखे दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ऑफ जी टी इज गिवन बाय, तो क्या होती है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होती है, जी साइन इक्वल टू
लिमिट्स माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ई की पावर आयोटा साइन टी जी टी डी टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं फिलहाल आपको जो यूनिट सेकंड है उसका सेकंड पार्ट या फिर एक पार्ट, जैसे यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता था, ये था एग्जामिनेशन स्कीम 2019 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल जो एग्जामिनेशन स्कीम 2021 चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो फिर वो जो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा, फिलहाल आप इसको इस तरीके से जानो। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। इसको मैंने कोई नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर हम इसके लिए इन्वर्स और फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो क्या होगी, इन्वर्स एफ टी विल बी, एफ टी का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ टी का मतलब यहाँ पर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म से है। ठीक है, तो वो क्या होगी, जी टी इज इक्वल टू 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट ई की पावर माइनस आयोटा साइन टी जी साइन डी साइन। इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 2, याद रह जाएगा। सिंपल सा काम किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया, उसके बाद में इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसको अप्लाई किया। ये 2 चीज़ें आप याद रख लोगे। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब सारा खेल जो है वो समाप्त। इतना सा याद रखने के बाद में सारा खेल समाप्त हो जाता है। एक छोटी सी बात और याद रख लेना, क्या, पुट टी इक्वल टू log x एंड p इक्वल टू c प्लस आयोटा साइन। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करना है, पुट करना है। याद रह जाएगा, सिंपल सा काम है, कर दो भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो इसमें पुट करके देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे p माइनस सी इक्वल टू आयोटा साइन हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ भाई। यहाँ से अगर मैं इसको बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो ये आयोटा p माइनस आयोटा c इक्वल टू साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, याद रखना इस चीज़ को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बोथ साइड मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे साइन बचेगा, और यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है जी एज दिस एज, ये जो साइन है इसकी वैल्यू देखना यहाँ से ये क्या होगी, साइन की वैल्यू हमने ये निकाली है आयोटा p माइनस आयोटा c इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ई की पावर आयोटा, और साइन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ टी की और साइन की। तो यहाँ से हमारे पास होगा आयोटा p माइनस आयोटा c, टी की वैल्यू है हमारे पास log x, जी टी की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी log x और dt, याद रहेगा। सिंपल सा वैल्यू पुट करी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, t इक्वल टू log x रखना है, p इक्वल टू c प्लस आयोटा साइन रखना है। ठीक है, और p इक्वल टू c प्लस आयोटा साइन है, इसको मैंने बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई किया,
तो यहाँ पर मेरे पास आयोटा पी माइनस आयोटा सी इक्वल टू साइन आया। तो ये वाली वैल्यू जो हमें आयोटा साइन जो है उसको रखना है। अब इसको अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने से हमें क्या है कि एक ऑर्डर के अंदर जो है हमें इक्वेशन जो है वो मिलने और वाली है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जी आयोटा पी माइनस आयोटा सी इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी e की पावर p माइनस सी log x g log x dx अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे देखना जीरो से इन्फानाइट x की पावर p माइनस वन माइनस सी जी log x dx। आ रहा है कुछ समझ, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सा काम है भाई, इजी वे में हो जाता है। यहाँ पर जो log x है इस पर हमने लिमिट्स पुट अप करी, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल किया, समाकलन, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी। और वहीं से जो हमें x की वैल्यू मिली है तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डी एक्स अपॉन एक्स था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स लिख सकता हूँ भाई। डी एक्स एज दिस एज रह जाएगा, एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ। बेस इक्वल है तो यहाँ से हम इन चीज़ों को क्या बता देंगे, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, नहीं आया समझ, चलो दोबारा बताते हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने किया है। इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, नहीं हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे देखना, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस सी। ठीक है, और g log x और dx अपॉन x। अब ध्यान रह जाएगा, इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। यहाँ पर ये जो x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वन अपॉन एक्स, इसको मैं x इनवर्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सिंपल यही किया है, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर उसके बाद ये वाली टर्म्स जो है वो आएगी, इतना ध्यान रह जाएगा। सिंपल सा काम किया है, अलग तो किया ही नहीं है। अब यही जो हमने ये जो कर्म कांड किया है ना, सॉरी फॉर दैट, कर्म कांड नहीं बोलना चाहिए, जो काम किया है वही हम इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा जी log x इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट ई की पावर माइनस क्योंकि इन्वर्स है उसके लिए, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस सी प्लस पी log x जी आयोटा सी माइनस आयोटा पी डी पी। ठीक है, अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। वापस बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई किया, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। फिर हमने इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसके लिए अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में t इक्वल टू log x p इक्वल टू सी प्लस आयोटा साई जो है उसको पुट किया। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास उसको सोल्व करने के बाद में ये वाला फंक्शन आएगा।
ठीक है, इसको कोई नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, क्या पुट किया, t इक्वल टू log x पुट किया और p इक्वल टू सी प्लस आयोटा साइन पुटअप किया। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है वो आया। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर आयोटा नहीं होगा, यहाँ पर आयोटा जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर आयोटा नहीं होगा प्यारे बच्चों, आयोटा यहाँ होगा कहीं पे, ठीक है। क्योंकि ये अपने क्या किया है, अपने सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में t इक्वल टू log x और p इक्वल टू सी प्लस आयोटा साइन जो उसको पुटअप किया है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा g log x इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, ये जो आयोटा था इसको बाहर ले आए, c माइनस आयोटा इन्फानाइट से c प्लस आयोटा इन्फानाइट। थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लेंगे भाई, तो ये हमारे पास आएगा x की पावर c माइनस p, कुछ अलग नहीं किया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, सिंपल आप समझ पाएंगे, डी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर कोई 4। साथ में अब हमें सिंपल सा एक काम करना है, नाउ एफ पी इक्वल टू जी आई सी माइनस आयोटा पी। यहाँ जहाँ पर भी आपको जी आयोटा सी माइनस आयोटा पी दिखे वहाँ पर आपको एफ पी लिख देना है। और आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको जी log x दिखे वहाँ पर आपको लिख देना है, बस आपका काम फिनिश। तो यहाँ से आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमें यहाँ पर सिंपली जो है वो क्या मिलेगा, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 था हमारा यहाँ पे, तो जहाँ पर हमें जी आयोटा पी माइनस आयोटा सी दिखता है वहाँ पर हमें क्या रखना है, एफ पी रखना है। तो हमने यहाँ पर रखा एफ पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट लिमिट थी एच डी एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर p माइनस 1 रख सकते हैं बिल्कुल, और एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये जी log x जो है इसके साथ में आपको x की पावर माइनस c भी रखना है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या रख देना है, एफ एक्स रख देना है। तो यहाँ पे देखो हमने सिंपल सा जो पुट किया है, यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, एक्स की पावर p माइनस 1 और एक्स की पावर माइनस सी है। तो एक्स की पावर माइनस सी जी log x इक्वल टू हमें क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। तो हमने यहाँ पर एफ एक्स रख दिया, ये डी एक्स था, ये डी एक्स एज आ गया। एफ पी जो है, एफ पी की वैल्यू क्या है, जी इंटू आयोटा सी माइनस आयोटा पी। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू हमने रखा है। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एफ पी इक्वल टू जी आयोटा सी माइनस आयोटा पी रखना है और एक्स की पावर माइनस सी जी log x इक्वल टू एफ एक्स रखना है। तो यहाँ से हमें एक फंक्शन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अपन इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हुए यहाँ पर अपन वैल्यू जो उसको रख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, हाँ जी क्या देखने को मिलेगी बताएं। यहाँ पे देखो जी log x है ना, लेकिन हमारे पास तो x की पावर माइनस सी जी log x है। तो इस x की पावर माइनस सी का क्या करें, तो इस x की पावर माइनस सी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं ना, जी log x इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट दिखा नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जब इन्वर्स का था तो ये नीचे जाएगा तो x की पावर माइनस सी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एक्स की पावर सी हो जाएगा। जी log x इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जी log x है इक्वेशन नंबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो जी log x जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर c एफ एक्स लिख सकते हैं, सिंपली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आगे वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, इक्वल टू 1/2
टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर सी एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। यही तो किया है, कुछ अलग थोड़ी किया है, नहीं किया ना। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एक्स की पावर सी जो है इसको इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा से इन्फानाइट सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर सी एक्स की पावर माइनस पी एफ पी और डी पी। यहाँ से एक्स की पावर सी से एक्स की पावर सी ब्रेक हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 पाई आयोटा माइनस सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी। सिंपल, जो बराबर होगा किसके, जो बराबर होगा एम इनवर्स एफ पी इंटू एक्स के। ये कैपिटल है एफ पी इंटू एक्स के। ठीक है, तो जैसा हमें कहा था हमने वैसा करके बता दिया। ठीक है, मैंने जहाँ तक मैं आपको जिस तरीके से समझाना चाह रहा था मैं नहीं समझा पाया, सॉरी फॉर दैट, माइंड सेट नहीं था मेरा, सॉरी उस चीज़ के लिए। ओके, पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक बार इसको वापस से जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये होती है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको दिख रही है वो वाली। ठीक है, उसके बाद में हमने इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसको यहाँ पर लिखा। तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपको दिख रही है वो इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो होती है। उसके बाद में हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर t इक्वल टू log x एंड p इक्वल टू सी प्लस आयोटा साइन रखा। ठीक है, रखने के बाद में हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमें मिल जाती हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर कहीं 3 है और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में हमें एफ पी इक्वल टू जी प्लस आयोटा सी माइनस आयोटा पी रखना है और एक्स की पावर माइनस सी जी log x इक्वल टू एफ एक्स रखना है। बस यही आपका आंसर है, ध्यान रहेगा ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगानी है, उसके बाद में इन्वर्स के लिए लगानी है, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मिलेगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमें t इक्वल टू log x रखना है, p इक्वल टू सी प्लस आयोटा साइन रखना है। वहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 3 में एफ पी इक्वल टू जी आयोटा सी माइनस आयोटा पी रखना है और एक्स की पावर माइनस सी जी log x इक्वल टू एफ एक्स रखना है। बस यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।